अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ में खुशामदीद। अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं हमाद बुखारी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल की जाएंगी अब तक की आज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने NRO को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कालदम करार दे दिया। फायदा उठाने वालों के खिलाफ मुकदमात की समाअत दोबारा होगी। हुकूमत को स्विस अदालतों में कायम मुकदमात की पैरवी के लिए तैयारी का हुक्म। चेयरमैन नैब को हटाने और मलिक क़य्यूम के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी ने सदर के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। फरदुल्ला बाबर ने कहा है कि सदर के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अमेरिका में 56% अवाम ने अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजने की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से NRO को कालदम करार दिए जाने का अवाम ने खैर मकदम करते हुए कहा है कि कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। वकला तहरीक के बाद जो जजों की बहाली थी और दूसरा सबसे अहम इशू था ये NRO के हवाले से। ये जो NRO है एक डिक्टेटर जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उसकी पैदावार थी। जो मुल्क के असासे हैं, इत्तफाक से कुछ चेयरमैन नैब ने बयान स्टेटमेंट में दाखिल किया है कि वो पहले से मुंजमद कर दिए गए थे, फ्रीज करने के बाद उनको डीफ्रीज किया गया। तो अगर हमारी हुकूमत चाहे और अल्लाह करे कि ऐसा हो तो ये एक बहुत काबिल सताइश इक़दाम होगा कि आज ऐसा फैसला आया है जो पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। एक नए रकम और नए बाब का इजाफा होगा। बहुत ज़बरदस्त फैसला है और होना चाहिए, सही फैसला है। जो जिन्होंने ऐसे इक़दाम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सदर साहब क्यों ना हो। ये मुशर्रफ ने जो कानून बनाया ये काला कानून, ये बिल्कुल गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा किया है, बहुत सही किया है। जो ये कौम का पैसा जिन लोगों ने खाया है उसको वापस कोर्ट में लाए और खड़ा करे उसको। सारी आवाम के लिए अच्छा फैसला है, पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बिल्कुल इंसाफ वाली बात है। बहुत अच्छा फैसला है कि जो हमारी मुल्क की दौलत जो बाहर लूट कर लेकर गए हुए सियासतदान, ये बिल्कुल वापस आनी चाहिए। और अच्छा फैसला हुआ है। अभी पता चलेगा कि इसमें कितने चोर हैं और कितने जो है ना क्या नाम ईमानदार हैं। और अब मुल्क भर से कुछ मजीद खबरें शामिल की जाएंगी आज पाकिस्तान में। ओकाड़ा के इलाके दीपालपुर में तलबा और वकला में तसादुम के दौरान 6 तालिब इल्म, 3 वकला और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज करके हंगामा आराई करने वालों को मुंतशिर किया। पुलिस के मुताबिक दीपालपुर में मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूलों के तलबा ने अपने साथियों पर वकला के मुबैना तशद्दुद का बदला लेने के लिए दीपालपुर बार में दाखिल होकर हंगामा राई की। वकला ने इस मौके पर हवाई फायरिंग की और डंडों से हमला करके 6 तलबा को जख्मी कर दिया। हंगामा राई को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हवाई फायरिंग की। पथराव की जद में आकर 4 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। हंगामा राई के दौरान तलबा ने टायरों को आग लगाकर दीपालपुर कसूर रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की। वकला ने भी एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कशीदा सूरत हाल की वजह से शहर में बेशतर कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। इस वाक़े पर तलबा की हमायत में ओकाड़ा में भी तालिब इल्मों ने GT रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। और अब आज सेहत। मौसम की तब्दीली के बावजूद डेंगू की वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। कराची के अस्पतालों में 22 से ज़ायद मरीज इलाज के लिए दाखिल हैं, जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद बढ़कर 1340 हो गई। कराची समेत सिंध भर में मौसम की तब्दीली के बाद भी डेंगू पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिसका सबब तिब्बी माहिरीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने को करार देते हैं। सूबाई सर्वेलेंस सेल के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक 812 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं, जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद बढ़कर 1340 से जायद हो गई। रवां साल डेंगू के नतीजे में सिर्फ कराची में 9 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। इस दौरान तशखीश के बाद 531 अफराद को वायरस से महफूज करार दिया जा चुका है। इस वक्त डेंगू वायरस से मुतासिर होने के शुबे में अब्बासी शहीद अस्पताल में 14, आगा खान, ज़ियाउद्दीन और कतर अस्पताल में 2-2, लियाकत नेशनल और 7 डे अस्पताल में 1-1 मरीज जेर इलाज है। और अब कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी आज बिजनेस में।
मुल्क में अमन-अमान की अबतर सूरत हाल के बाइस रवा माली साल के 5 माह के दौरान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 52% कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर 2009 के दौरान मजमूई बैरूनी सरमायाकारी में 25.6% कमी हुई और उसकी मालियत 1 अरब 8 करोड़ डॉलर्स रही, जो गुज़िश्ता माली साल इस मुद्दत में 1 अरब 45 करोड़ डॉलर्स थी। इस दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम सिर्फ 77 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रहा और इसमें 84 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कमी हुई। 5 माह के दौरान 1 अरब 9 करोड़ डॉलर्स की निजी बैरूनी सरमायाकारी हुई, जबकि बैरूनी हुकूमती सरमायाकारी 59.5% मुस्बत रही और ये मनफी 1 करोड़ 68 लाख डॉलर से कम होकर मनफी 68 लाख डॉलर्स रह गई। और अब आज दुनिया। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने 636 अरब डॉलर्स का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मज़ीद ड्रोन ऑपरेशंस के लिए 8 करोड़ डॉलर की रकम मुख्तस की गई है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में दिफाई बिल के हक में 395 जबकि मुखालिफत में 34 वोट डाले गए। बिल सेनेट में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस के लिए मज़ीद तैयारे हासिल किए जाएंगे, जिसके लिए 8 करोड़ डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं। दिफाई बिल में 128 अरब डॉलर्स अफगानिस्तान और इराक के लिए मुख्तस हैं, जिसमें मज़ीद फ़ौज की अफगानिस्तान में तैनाती के बाद इजाफा किया जाएगा। बिल में बेरोजगारी रिलीफ और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के लिए भी रकम रखी गई है। और अब आज खेल। आज स्पोर्ट्स न्यूज़ इज ब्रॉट टू यू बाय Clear. My name is Cristiano Ronaldo and I use Clear for Men. Clear Men, dandruff से non-stop हिफाजत। फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर को भारत का वीज़ा मिल गया है, लेकिन उन्होंने IPL की नीलामी में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए सुहेल तनवीर ने बताया कि वो राजस्थान रॉयल्स के साथ 3 साल मुआहदे की वजह से नीलामी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि IPL न खेलने से कौमी क्रिकेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा एडिशन खेले बगैर पाकिस्तान 2020 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया था। सुहेल तनवीर ने बताया कि वो विक्टोरिया की नुमाइंदगी के लिए 23 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ खेलने से उनके खेल में निखार आएगा। मुझे वीज़ा मिल गया और मुझे बताएं कि मैंने किस डेट को आना है। अभी मुझे इसका श्योर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि बोली हो, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अभी 1 साल रहता है, तो बोली में मेरा तो नहीं ख्याल कि हम जाएंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी हम। और अब आज एंटरटेनमेंट न्यूज़। It's complicated. Now we're talking code about my life. You make it. OMG, I thought he'd never leave. Writer-director Nancy Mears की strange love triangle पे based American romantic comedy film It's Complicated। इस फिल्म की कहानी घूमती है जेन नामी एक औरत पे, जो अपने शौहर से अलहदगी के बावजूद गुज़श्ता 10 साल से सैंटा बारबरा में कामयाबी से बेकरी चलाती है और फिर जेन की लाइफ में आता है एक नया मोड़। फिल्म के लीडिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं मेरिल स्ट्रीप, एलेक बॉल्डविन और स्टीव मार्टिन ने। फिल्म इट्स कॉम्प्लिकेटेड को रिलीज किया जा रहा है 25 दिसंबर 2009 को। आज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दुनिया भर के मज़ीद अहम खबरें जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.aaj.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।